अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से सलाम। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज तो ठंडी हवाएं भी बड़ी चल रही हैं और मैं वीडियो सुबह बना रहा हूँ। आज संडे है तो मैंने कही चले आज एक सुबह वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो जो है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। जिस तरह आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ भी लिया होगा कि जी प्रेजेंटेशन टिप्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है या कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें उससे रिलेटेड है। तो मेरी वीडियो के अंदर आपको मैं वो चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जो आपको ज़रूरत आएगी स्टूडेंट्स को आगे पेपर अटेम्प्ट करने में। बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन नंबर उनके नहीं आते, उनकी भी वजह मैं बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक का बटन वीडियो के साथ कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल और नोटिफिकेशन वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात शुरू करते हैं जी आज की कि पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स होती क्या हैं या किस तरह बोर्ड वाले पेपर को चेक करते हैं स्टूडेंट के पेपर को और उस पेपर चेकिंग की बुनियाद पर किस तरह नंबर प्रोवाइड करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करने का नहीं पता होता जिसकी वजह से वो बहुत से मार्क्स अपने खो देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो मैं क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ लेकिन ये आप ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में टेक्निक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर एक के अपने कॉलेज के अंदर जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड भी करते होंगे। बेहतर है कि आप उनकी गाइड पे भी चलें। लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं कोई भी सब्जेक्ट है उनको जो मैंने गाइड दी है उनको बहुत बेनिफिट हुआ और उसमें 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बोर्ड में फुल नंबर भी लिए हैं। स्टूडेंट की अपनी भी टेक्निक होती है। पहले से जब बेसिकली मैट्रिक से पहले पहले वो पढ़ते रहे फिर मैट्रिक के बाद उनकी जब रूटीन बनती है राइटिंग की तो राइटिंग भी बहुत एक अहम फैक्टर कह सकते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर। लेकिन बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट किस तरह किया जाए क्योंकि बहुत से आपको इंटरनेट पे पेपर मिल जाते होंगे। बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें पेपर स्टूडेंट का दिखाया जाता है जी उसमें वो तरीकाकार बताया जाता है। बिल्कुल सेम वही तरीकाकार है लेकिन मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का पेपर करके ला के दिखाते हैं आपको। अब ये मुझे नहीं पता कि पेपर उनके पास कैसे पहुंच जाता है। बोर्ड का पेपर हो सकता है बोर्ड के अंदर वो काम करते हो या कोई उनसे रिलेटेड कोई हो तो उनको मिल गया हो लेकिन बोर्ड के पेपर तो नहीं आपको मिलते, बोर्ड का रिजल्ट ही आपको दिखाया जाता है। तो और तरीकाकार हो सकता होगा पेपर से रिलेटेड लेकिन स्टूडेंट का अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्लास में ही पता चल जाता है। वे भी वो स्टूडेंट की जो रूटीनली जो टॉप करते हैं उनकी मालूमात उनसे पूछते होंगे कि आप किस तरह पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मतलब पेपर में किस तरह आपने बोर्ड के पेपर कैसे अटेम्प्ट किए तो वो फिर लिख के देते होंगे। हो सकता है, मुझे अब इस बात का कंफर्म तो नहीं पता लेकिन बोर्ड का पेपर आपको निकलवा के आप नहीं देख सकते कि जी पेपर कैसे दिए। तो बात करते हैं सबसे पहले जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो होता है कि पहला जो पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट जो होता है ये आपका होता है जी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। इससे तो रिलेटेड मैं बात ही नहीं कर रहा क्यों, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, ये आपने वहां पे दे देना होता है। ऑब्जेक्टिव के बाद जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है ना, अब आपने करना क्या होता है जो आपके पास मिसाल के तौर पर ये जो बोर्ड है ऊपर ये आपके एक पेपर है, ये आंसर शीट है, इसके ऊपर आपने पेपर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने हेडिंग देनी है जी सब्जेक्टिव की। ठीक है जी, आपने मार्कर से कट मार्कर जो होते हैं ना वो आप यूज करें और उससे आप सब्जेक्टिव की हेडिंग दें। ठीक है जी, बड़ी एक हेडिंग देनी जिस तरह मैं सब्जेक्टिव की हेडिंग दे रहा हूं। सब्जेक्टिव की हेडिंग देने के बाद ठीक है जी, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर होते हैं। अब ये 1 है, हम कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर ये होते हैं 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं। उसके अंदर आपकी डिवीजन भी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 9 में से 6 करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में से 9 में से 6 करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में से 9 में से 6 करने होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, आपने सब्जेक्टिव जब शुरू करना है शुरू में सब्जेक्टिव लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका 2 होगा, मिसाल के तौर में यहाँ पे आपको बता दूं क्वेश्चन 2 जो भी होगा क्या राइट है नहीं 6 क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपके इस तरह के पार्ट होंगे 1 2 3 सो ऑन करते करते जी यहाँ पे आपके 9 पार्ट्स होते हैं और उनमें से आपने 6 करने होते हैं। तो
तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्टिव लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद अब आपने मिसाल के तौर पे 3 वाला क्वेश्चन लिखना है। आपको पहला सवाल तीसरा आता है, आप पहला दूसरा नहीं करना चाहते, तो ये नहीं कि जब आप यहां लिखेंगे तो आपने फर्स्ट लिखना है, आपने वही नंबर लिखना होगा जो नंबर आपको यहां पर दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो नंबर होगा दूसरे का तीसरा पार्ट आपने यहाँ पे लिख देना है जी 1 2 3, वो आपने हेडिंग दे देनी है और उसके बाद नीचे यहां से आंसर लिख देना है। जो भी आंसर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सेंटर में आपने वही नंबर देना है जो नंबर आपका वहां पर मौजूद होगा क्वेश्चन पेपर पे। मतलब क्वेश्चन पेपर पे वो आपका सवाल नंबर 3 है, दूसरे का तीसरा पार्ट है, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं क्योंकि आपने तीसरा पहले करना है तो इस लिहाज से आपने फर्स्ट नहीं लिखना, आपने वही नंबर लिखना है जो 3 लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड, ये समझ आ गई थी? आपने 3 ही लिखना है, आपने वो 3 नंबर दिया, उसके बाद जो भी सवाल है वो आपने यहां पर जवाब उसका लिख देना है। एक बात मैं आपको बताता चलूं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, वो टिप ये है कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे जी मैं बात करता हूं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। एंटीवायरस जो है ना, अब वो एंटीवायरस जो लफ्ज है वो आपने मार्कर से लिख लेना है, बाकी सारा इंक वाले पेन से आंसर लिखें। ठीक है, जो चेक करने वाला होता है ना उसके लिए पढ़ना भी आसान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये इस वर्ड के ऊपर इसमें हेडिंग देने का मतलब ये है कि हमारा पूरे जो सवाल का मेजर पार्ट जो है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, जिसकी डेफिनेशन बतानी है, वो मार्कर से उसने डिफाइन कर दिया है, लिख दी है। तो आप जिस तरह सवाल है कि व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आपने जवाब जब देना है एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम, एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। अब इसमें जो एंटीवायरस है ये आपने मार्कर से ब्लू से लिख लेना है, बाकी सारा आंसर इंक ब्लू इंक वाले पेन से आपने आंसर लिख लेना है। तो जहां आप जहां आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वो लफ्ज वो आपने, लेकिन हर जगह नहीं आपने मार्कर से लिखते रहना कि हर जो अहम बात है उसको मार्कर से बताते रहे, नहीं, ये भी गलत इंपैक्ट जाता है चेक करने वाले के ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि जो आपका सवाल होगा क्वेश्चन नंबर जो भी आप करने जा रहे हैं 2 के पार्ट करने जा रहे हैं पहले, तो उस 2 के अंदर जो पार्ट होगा आपने वही नंबरिंग करनी है। नंबरिंग सबसे बड़ी गलती करती है, तो नंबरिंग आपने ठीक रखनी है। उसके बाद आपने आंसर लिख देना। आंसर के अंदर आपको बताया कि जो सवाल है मिसाल के तौर पर व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये डिफाइन कट एंड कॉपी कमांड, तो इसके अंदर कट की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो कट जो है वो आपने मार्कर से लिखना है, बाकी सारा जो है वो आपने आंसर इंक वाले पेन से लिखना है। जब कॉपी की बात है, कॉपी कमांड की, तो आपने कॉपी मार्कर से लिखना है, बाकी जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो बेसिक वर्ड होता है जो आपकी उस पैराग्राफ के अंदर, उसको आपने हाईलाइट करना है मार्कर से। इससे आपका आंसर कंप्लीट। अब जब आंसर आपका कंप्लीट हो जाए फिर कोशिश करें जब ये आंसर इस लाइन पे कंप्लीट होता है तो सेंटर में इस तरह की एक लाइन लगा के 2 डॉट लगा दें। ठीक है जी, ये जो आपको मैंने यहाँ पर ये बना के दिया है ये रेड सा, कि आपने जी सेंटर में एक लाइन लगानी है, छोटी सी, सारी बड़ी नहीं लगाते रहना, छोटी सी लाइन लगानी है और उसके साथ डॉट लगा दें, ये बताने के लिए कि ये जवाब यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब मिसाल के तौर पे आपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले आता है, तो अब आपने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में 1 लिख देना है हेडिंग, और उसके बाद आपने यहाँ पे वो आंसर लिख देना। जो आंसर आपने लिख दिया, उस आंसर लिखने के बाद अब आपने फिर वही रूटीन करनी है जी। आपने एक यहाँ पे छोटी सी लाइन लगानी है, यहाँ पे डॉट छोटे से लगा दें, ये बताने के लिए कि ये सवाल या ये जवाब यहाँ पर खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो ये तो तरीकाकार है, हर क्वेश्चन सब्जेक्ट के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर से रिलेटेड क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट में करना चाहें तो आप सबसे पहले अपने टीचर से ये इस चीज की गाइड ले लें। ठीक है, अपने सब टीचर से पहले उसकी गाइड लें, उसके बाद उस बुनियाद पर आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह बहुत से स्टूडेंट्स जो है, मैंने अपने 2 से 3 स्टूडेंट्स को इस तरह के तरीकाकार बताया और मैंने उनसे रिजल्ट भी उनके देखे, उनके माशाल्लाह पूरे 75 में से 75 बोर्ड में भी मार्क्स उनके आए हैं कंप्यूटर के अंदर। मेन चीज राइटिंग भी होती है, स्पेलिंग्स भी होती हैं, सेंटेंसेस भी होते हैं, वो सारी चीजें होती है, लेकिन ये चीज जो होती है ना पेपर प्रेजेंटेशन, अगर आपको पता है तो कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता अगर इस तरह तरतीब में चले।
सिर्फ आज का मेन समरी जो मैं खुलासा करता हूँ इस बेसिकली जितना मैंने वीडियो के अंदर आपको चीजें बताई हैं वो ये है कि आपने जब भी क्वेश्चन लिखना है उसका तरीका कार सब्जेक्टिव के अंदर कि सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो पूरा आपका क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बताया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 के इतने पार्ट्स करने हैं, तो 2 वाला पूरा सवाल आपने देख देना, फिर उससे तरतीब में आगे चलते जाने के। जो आपको तीसरा पहले आता है तो आपने फिर तीसरा ही मतलब नंबर 3 ही लिखना है। ये नहीं कि आपको तीसरा आता है आप पहले वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप फर्स्ट लिख देंगे, नहीं, वो नंबर फिर एग्जामिनर समझेंगे वो फर्स्ट करने जा रहे हैं। हालांकि आपने जवाब ठीक लिखा होगा लेकिन वो गलत काउंट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये करना है। उसके बाद लिखने के बाद छोटी सी लाइन लगा दें ये बताने के लिए कि जी यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह आगे अब चलते जाएंगे। आप लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन की भी हेडिंग देनी है, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देने के बाद फिर उसमें जो नंबर होगा वो नंबर आपने बता के आंसर शुरू कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बताया या जितने भी सब्जेक्ट्स उसके अंदर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ ये चीज इंप्लीमेंट करने से पहले अपने जो कॉलेज के अंदर लेक्चरर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे पहले गाइड ले लेनी है। उसकी बुनियाद पर, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं वो अपनी गाइड क्लास से पेपर चेक करते हैं या मतलब टेस्ट चेक करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को इस लिहाज से मतलब उन्हें कहता हूँ जिस तरह बोर्ड का तरीका कार होता है उसके मुताबिक। आपको वीडियो पसंद आई है लाइक एक दफा कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर देना है। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी ऑन माय गिवन ईमेल एड्रेस। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।